आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरियोफेज। वायरसेस विच इन्फेक्ट बैक्टीरियल सेल्स आर नोन एज बैक्टीरियोफेज। ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया सेल को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें बैक्टीरियोफेज कहते हैं या फिर वायरस ऑफ बैक्टीरिया कहते हैं। इसको फर्स्टली डिस्कवर किया था टॉल्ड और डी हेरले ने इंडिपेंडेंटली। टॉल्ड ने 1915 में खोजा था और हेरले ने 1917 में खोजा। दोनों ने अलग अलग अपने तरीके से अपने देश में खोजा था। और जो बैक्टीरियोफेज टर्म है उसको डी हेरले ने दिया था। बैक्टीरियोफेज को हम जनरली ईटर्स ऑफ बैक्टीरिया कहते हैं क्योंकि ये बैक्टीरियल सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नष्ट करते देते हैं पूरी तरह से अपनी रिप्लिकेशन करने के लिए। बैक्टीरियोफेज होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, मतलब ऐसे पैरासाइट्स जो अपनी लाइफ साइकिल बिना किसी होस्ट के कंप्लीट ना कर सकें उन्हें ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। ये हर जगह पाए जाते हैं। ये हमारे इंटेस्टाइन्स में भी पाए जाते हैं, ह्यूमन बींग्स, एनिमल सबके इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। ऑलमोस्ट एवरीवेयर वेयर बैक्टीरिया आर प्रेजेंट। ऐसे फेज जो ई कोलाई पे अटैक करते हैं उन्हें ई कोली फेज कहते हैं, और जो फेजेस साइनोबैक्टीरिया पे अटैक करते हैं उन्हें साइनोफेज कहते हैं। इसके बाद आता है टाइप ऑफ फेजेस। 2 टाइप का फेज होता है, टी फेज और वायरुलेंट एंड टेम्परेट फेज। फर्स्टली हम देखते हैं टी फेज। टी फेज में टेल प्रेजेंट होता है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। फर्स्ट आता है टी इवन। टी इवन में T2, T4, T6 आता है। इसके पास एंगुलर हेड और कॉन्ट्रैक्टाइल टेल होता है। ये इंडिपेंडेंटली डिवाइड करता है, मतलब बैक्टीरियल डीएनए के ऊपर डिपेंड नहीं होता, ये अपना खुद से मल्टीप्लाई करता है बैक्टीरियल सेल के अंदर जाने के बाद। मेन डिफरेंस क्या है इसके साइटोसिन में, साइटोसिन के प्लेस पे 5 हाइड्रोमेथिल साइटोसिन पाया जाता है। उसके बाद टी और फेज में आते हैं T1, T3, T7। इसका एंगुलर होता है और सॉल्ट नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। ध्यान रखना इवन में क्या था कॉन्ट्रैक्टाइल टेल और ऑड में है नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टेल, मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। और डीएनए जो होता है और फेज का, इसमें साइटोसिन होता है एज ए नाइट्रोजिनस बेस। इसके बाद हमारा आता है वायरुलेंट और टेम्परेट फेज। ऐसे वायरसेस जो मल्टीप्लाई करते हैं होस्ट सेल के अंदर जाने के बाद और होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं उन्हें वायरुलेंट फेज कहते हैं। जैसे T2, T4 ये वायरुलेंट फेज है। और ऐसे वायरसेस जिनकी न्यूक्लिक एसिड किसी भी होस्ट सेल के अंदर जाने के बाद प्रोफेज बन जाता है उन्हें हम टेम्परेट फेज कहते हैं, जैसे F2, M12। इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज जो होता है वो टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक मेढक के छोटा बच्चा होता है उन्हें टेडपोल कहते हैं, उन्हीं के जैसे इनका स्ट्रक्चर होता है। 3 मेन पार्ट हैं, हेड, कॉलर, टेल। हेड जो होता है सबसे पहले हेक्सागोनल अपर पार्ट हेड है। हेड जो होता है वो कंसिस्ट किया है डीएनए एज ए देयर जेनेटिक मटेरियल। हेड जो होता है वो कैप्सिड मिलती बने होते हैं। कैप्सिड के स्मॉलेस्ट यूनिट कैप्सोमेयर, ये 2000 आइडेंटिकल प्रोटीन्स मिलके कैप्सोमेयर बनाते हैं। उसके बाद आता है कॉलर। हेड और टेल के बीच का जो पार्ट है वो उन्हें कॉलर कहते हैं, कॉलर या नेक। कॉलर का मेन फंक्शन ये होता है वो टेल फाइबर को हेड से ज्वाइन करके रखता है। उसके बाद आता है टेल। टेल जो है लोअर एंड होता है, इसके पास हेक्सागोनल एंड प्लेट प्रेजेंट होता है। इन प्लेट के पास 6 टेल फाइबर्स होते हैं। फिगर में देख के हम समझ सकते हैं, जैसे हेड है ये कैप्सिड से मिलके बने होते हैं। इससे 650 एंगस्ट्रॉम वाइडर और 950 एंगस्ट्रॉम लॉन्गर होते हैं। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है इनका। उसके बाद कॉलर, सीथ और ये बेस प्लेट, इंड प्लेट हो गया, उसको हम बेस प्लेट या इंड प्लेट कहते हैं। उसके बाद आता है टेल फाइबर। टेल फाइबर की लेंथ जो होती है 950 एंगस्ट्रॉम होती है। उसके बाद है इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ टेल फाइबर। टेल फाइबर की इम्पॉर्टेंट फंक्शंस क्या है। मेन फंक्शन जो होता है टेल फाइबर वो एड्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। जब बैक्टीरियोफेज होता है बैक्टीरियल सेल पे अटैच होगा, उसको अटैच करने का काम जो होता है वो टेल फाइबर की हेल्प से होता है। टेल फाइबर ऐसे एंजाइम सिक्रेट करते हैं, जब रिप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है होस्ट सेल के अंदर,
ये एंजाइम सीक्रेट करते हैं जिसकी वजह से लाइसिस होती है बैक्टीरियल सेल की, मतलब वो ब्रस्ट हो जाता है, टूट जाता है, जिसकी वजह से नए फेज पार्टिकल्स होते हैं वो बैक्टीरियल सेल को रप्चर करके बाहर आ जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही।